हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 हिंदी के सभी कवियों और लेखकों की रचनाओं का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं। यदि आप इस ट्रिक को देख लेते हो तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि इस ट्रिक को देखने के बाद सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को सभी कवियों और लेखकों की रचनाओं को याद करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उसके बाद से आप कभी रचनाओं को भूलेंगे ही नहीं कि कौन सी रचना किस कवि की है या किस लेखक की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो ट्रिक हैं जिससे कि आप सभी कवियों और लेखकों की रचनाओं को याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कवि और लेखकों की रचनाओं को याद करने का ट्रिक। अब देखिए पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है और रचना को याद करने का ट्रिक कौन सा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया। इसी तरह से जितने भी क्लास 12 के हिंदी के कवि और लेखक हैं सभी की रचनाओं को याद करने का मैंने ट्रिक एक करके बनाया है और ये सभी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, और इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा गया है कि प्रिय पति के विवाह में प्रेम ठा आई। प्रिय पति के विवाह में प्रेम ठा आई, बस आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रिय का मतलब हो जाएगा प्रिय प्रवास, मतलब प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और पति का मतलब परिजात, विवाह का मतलब वैदेही वनवास, और प्रेम का मतलब प्रेम कांता, और ठा का मतलब ठेठ हिंदी का ठाठ, और यहाँ पे आई का मतलब होगा अधकिला अधकिला फूल। मतलब कि ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और इसको किससे याद कर सकते हैं, तो प्रिय पति के विवाह में प्रेम ठा आई। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद करिएगा, याद किए रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की सभी रचना इस ट्रिक में है। उसके बाद से नेक्स्ट कवि हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। यहाँ पे ट्रिक लिखा गया है कि पृथ्वी के काकी को मामा लेकर भागे, और इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनकी सभी रचनाएं इसी ट्रिक में छुपी हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब हो जाएगा पृथ्वी पुत्र, इन्हीं की रचना है। के का मतलब हो जाएगा कल्पलता। उसके बाद से काकी का मतलब हो जाएगा, काकी का मतलब हो जाएगा कला और संस्कृति। यहाँ पे को का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कल्प वृक्ष। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कल्प वृक्ष होगा। को का मतलब कल्प वृक्ष, और मामा का मतलब माता भूमि, और भाग्य का मतलब भारत की एकता। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब किसकी रचना है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। और इस रचना को किससे याद कर सकते हैं, तो पृथ्वी के काकी को मामा लेकर भागे, इससे याद कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के 12th हिंदी के सबसे पॉपुलर कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनकी प्रमुख रचनाओं को कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे तो ट्रिक लिखा गया है कि बिका बाजार में काली चा का आसन। चा का मतलब चाचा बोल सकते हैं कि काली चाचा का आसन। अब देखिए यहाँ पे इनकी रचनाएं कौन कौन सी। बी से हो जाएगा विचार प्रवाह, का से हो जाएगा कल्पलता, बाजार से हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, काली से हो जाएगा कालिदास की ललित योजना, और चाय का मतलब हो जाएगा चारु चंद्रलेख, और यहाँ पे का मतलब हो जाएगा कुटज, और आ का मतलब अनामदास का पोथा। और यहाँ आ की था की जगह पे रहेगा सा, सौ रहेगा। सौ का मतलब हो जाएगा साहित्य लहरी, साहित्य सहचर। ये सभी किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा नौ, नौ का मतलब हो जाएगा नाथ सिद्ध की बालिकाएं, नाथ सिद्ध की बालियाँ। ठीक है, यहाँ पे नाथ संप्रदाय नहीं रहेगा, थोड़ा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसे आप सुधार लीजिएगा। लेकिन ये जितनी भी रचना है सब किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है लेखक में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया है कि आई एम मास्टर विषय बट हम डॉन है। यहाँ पे इमोजी जो बना है ये डॉन का बना है। इसे आप याद रखिएगा कि आई एम मास्टर विषय बट हम हैं। और यहाँ पे देखिए आई का मतलब हो जाएगा इंडिया 2020, मतलब कि इंडिया 2020। और उसके बाद से एम का मतलब हो जाएगा रिसीविंग इन माई जर्नी, माई जर्नी बस बोल सकते हैं कि एम का मतलब हो जाएगा माई जर्नी। एंड उसके बाद से विषय का मतलब हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, और भ का मतलब हो जाएगा भारत की आवाज़, मतलब बी का मतलब हो जाएगा भारत की आवाज़। ट का मतलब हो जाएगा टर्निंग पॉइंटर्स, ट का मतलब हो जाएगा टर्निंग पॉइंटेज, और हम का मतलब हो जाएगा हम होंगे कामयाब। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी रचना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग किसकी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भी रचना इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और सभी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यदि इस टाइम रचना याद कर लेते हैं तो आगे चल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हिंदी से रिलेटेड ये रचना भी पूछी जाती हैं। तो ये रचनाओं को याद करने का सिंपल सा ट्रिक आप बस याद कर लीजिएगा, रचनाएं हमेशा याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कैसे याद कर सकते हैं कि नई जिंदगी धरती से लेकर आकाश में धरती से ले आकाश में क्षण भर दिखी। यहाँ पे देखिए नई का मतलब हो जाएगा नई पीढ़ी के विचार, और जिसका मतलब यहाँ पे नहीं लिखा गया उसका मतलब उसे बच वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ा गया है। और यहाँ पे जिंदगी का मतलब हो जाएगा जिंदगी मुस्काई, धरती का मतलब हो जाएगा धरती के फूल, और यहाँ पे आकाश का मतलब हो जाएगा आकाश के तारे, क्षण का मतलब हो जाएगा क्षण बोले कण मुस्काए, भर मतलब भूले बिसरे चेहरे, और देखिए मतलब दीप जले शंख बजे। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, तो
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इन सभी रचनाओं को याद करने का ट्रिक क्या है, नई जिंदगी धरती से आकाश में क्षण भर दिखी, यहाँ पे ले नहीं रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, इसी ट्रिक को याद कर लीजिएगा। जितने भी ट्रिक है सभी को एक एक करके नोट कर लीजिएगा। और लास्ट है आपके मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे एक एक रचनाओं को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। और ट्रिक क्या है, भाषा ने किया पत्री से दो नयन यूं की, भाषा ने किया पत्री से दो नयन यूं की, इसे आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, भा का मतलब हो जाएगा, भाषा का मतलब हो जाएगा भारत भारती, और किया का मतलब हो जाएगा किसान, प का मतलब पंचवटी, त्रि का मतलब त्रिपथगा, से का मतलब साकेत और शकुंतला, ये दोनों रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। पंचवटी, साकेत, शकुंतला एक इनकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और दो का मतलब हो जाएगा द्वापर, नयन का मतलब हो जाएगा नहुस, और यू का मतलब हो जाएगा यशोधरा, और की का मतलब हो जाएगा काबा और करबला। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और मैंने 6 कवियों और लेखकों की रचनाओं को बताया, और ये सभी कवि और लेखक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो MCQ बेस्ड भी क्वेश्चन आ गए हैं, तो बोर्ड एग्जाम 27 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी ट्रिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा, एक एक ट्रिक को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए, क्योंकि अब डेली वीडियो अपलोड होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।